अपने आप पर डाउट करना इज वेरी कॉमन. सो व्हाट रियली होल्ड्स अस बैक? एज गर्ल्स अक्सर अपनी लाइफ में हम खुद को पीछे कर देते हैं ये सोचकर कि मुझे तो पता ही नहीं इनसे बात कैसे करूं. आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से. पर सोचने की बात तो ये है कि क्या ये सोचने वाले हम अकेली हैं? नो. हाय, मैं हूँ विदुषी और आज जोश टॉक्स आशा में हम बात करेंगे कि एक लड़की होने के नाते हम अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, ऑफिस में या कॉलेज फ्रेंड सर्कल के साथ कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन की मिस्टेक्स करते हैं जिससे कि हम खुद ही को कैंसिल कर देते हैं. हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे एक्शन से भी लो हो जाता है. एंड व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस? फर्स्टली एक बात तो क्लियर कर लेते हैं कि खुद को कैंसिल करना या अपने आप पर डाउट करना इज वेरी कॉमन. तो लेट्स नॉट जज आवरसेल्व्स एंड नॉट बी दैट हार्श. तो हमें ये समझना होगा कि वी आर नॉट अलोन इन दिस. हमारे जैसे सभी ऐसे हैं. सो व्हाट रियली होल्ड्स अस बैक? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं पता तो हमें उस बात से शर्म आनी चाहिए या फिर हम किसी से पीछे हैं? लेट मी टेल यू, देयर आर वेज इन विच वी कैन इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस एंड रियली नो व्हाट वी वांट टू से. चलिए साथ में सीखते हैं. नंबर 1, हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बचपन से ही यही सुना है कि जो लोग ज़्यादा बोल पाते हैं या बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं लाइफ में बस वही आगे निकलते हैं. लेट मी टेल यू, सोचिए अपनी उन कॉलेज ग्रुप डिस्कशंस के बारे में या फिर क्लास में आगे बैठे वाले उस बच्चे के बारे में जो सबसे ज़्यादा हाथ उठाकर बात करता था. बट लेट मी रिमाइंड यू, मीटिंग में ज़्यादा बोलना डज नॉट इक्वल टू सही बोलना. लोग जो कम बात करते हैं, who speak less and limited, and even when they're just asked to, are equally smart and have a fair chance at opportunities. We just have to be smart about it. लड़कियों को वैसे भी बचपन से यही सिखाया जाता है, कम बोलो, और ये सलाह देने की वजह से उनका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं. नंबर 2, be honest and ask for help when needed. There is no shame in saying, sorry, I don't know this, can you help me with it? No matter अगर हम एक बच्चे से बात कर रहे हैं, एक बॉस से या अपने कॉलीग से, the whole point of learning is to make mistakes and ask how to do it. Let me tell you an easy way. अगर हम किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं किसी और से, just simply ask, Hi साहिल, आई नो कि मैं इन चीज़ों में थोड़ी सी वीक हूँ पर मेरा इंटरेस्ट तो है लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है. वुड यू लाइक टू शेयर विद मी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट मी, अगर आप अपने कॉलीग से, जूनियर से, फ्रेंड से अगर इतने सिंपली पूछेंगे ना तो आपका ना जानने का डर खत्म हो जाएगा. नंबर 3, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? दिस फियर किल्स अस. लड़कियों, हमें इस बात का डर हमें हमेशा सताता है और एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि हम घर पर भी ऐसी ही बातें सुनकर बड़ी हुई हैं या फिर घर की औरतों को ऐसी बातें सुनते हुए देखा है कि तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो गलत ही बोलोगी. बट दिस फियर इज सो इरैशनल. हमारी लड़की होने की वजह से हमारी नॉलेज, हमारी एफिशिएंसी या फिर ओपिनियन रखने की वैल्यू कम नहीं हो जाती है. दिस फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, everyone has it. So we are not alone in this. But हमें extra fear होता है. But the only way to grow is to make mistakes. And how do we make mistakes? Yes, you're right. By trying new things, by doing new things. And obviously we're going to make new mistakes. अगर कुछ करेंगे नहीं तो गलती कैसे होगी, और अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो सीखने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? नंबर 4, बी पोलाइट बट डोंट बी टू स्वीट. हमेशा ही लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम तो सॉफ्ट स्पोकन हैं, वेल मैनर्ड हैं, बट दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन विच इज फेयर और वैलिड फॉर एवरीवन. सबका नेचर डिफरेंट होता है और बात करने का तरीका अलग होता है. और स्वीट होना डज नॉट मीन एफिशिएंट ना होना. एज वुमेन
हमें हमारी एम्पैथी यानी कि दूसरों के इमोशंस को समझ पाने की ये स्किल और सभी लोगों से बनाए रखने की टेक्निक को हमारी नेगेटिव पॉइंट में काउंट किया जाता है। बट दैट्स नॉट ट्रू। बी स्वीट, पोलाइट, बट डोंट गेट फूल्ड बाय अदर्स एंड डोंट लेट एनीवन ट्रीट अस अदरवाइज। इससे क्या पता होगा? Assert yourself. As women, we need to start doing that. अब मैं आपके साथ एक पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। एज एन इंटर्न जब मैंने एक नई कंपनी में काम करना शुरू किया तो मैं इतनी पोलाइट रहती थी कि मैं अपने काम की बात को आगे बता ही नहीं पाती थी। Whereas मेरे साथ टीम में जो और भी लोग थे, फॉर देम बीइंग पोलाइट वाज द सेकंड प्रायोरिटी। वो पहले प्रेफरेंस देते थे कि उनके काम की बात आगे पहुंच जाए, चाहे वो हमारे कॉलीग्स हों या फिर हमारे बॉस हों। और मुझे ऐसा लगता था नहीं कि पहले उन्हें बात कर लेने दो, हम चुप रहते हैं। और उसी वजह से बात इतनी आगे बढ़ जाती थी, चेंज हो जाती थी कि मेरा पॉइंट तो कभी आगे रहा ही नहीं, आता ही नहीं था। सो फॉर मी माई पोलाइटनेस वॉज कमिंग इन द वे ऑफ माई एफिशिएंसी। एंड गर्ल्स, वी मस्ट नेवर लेट दैट हैपन। सो गर्ल्स, हमें ये याद रखना होगा कि कम्युनिकेशन इज अ टूल फॉर अस टू मेक आवर वर्क एंड आवर आइडियाज मोर एफिशिएंट इन आवर वर्क प्लेस। गर्ल्स, कम्युनिकेशन हमारी मदद करने के लिए है, हमें पीछे करने के लिए नहीं। सो रिमेंबर, पोलाइटनेस इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग योर वर्क डन। नंबर 5, टेक अ रिस्क, आस्क फॉर वर्क, बी शेमलेस। आई नो ये थोड़ा आउट ऑफ द वे साउंड कर रहा है, लेकिन ऐसी बातें तो हम सभी ने घर पर सुनी होंगी ना। तभी बोलना जब तुमसे कहा जाए। तुमसे किसी ने पूछा, क्या पता होगा तुम्हें? ऐसी बातें सुनकर हम लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो ये बिहेवियर हमारे वर्क, ऑफिस, प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। हम ये मान ही लेती हैं कि जब तक हमसे पूछा ना जाए हमें अपना ओपिनियन रखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ट्रेड को पहचानें और अपने करियर और ग्रोथ में बाधा ना बनने दें। तो ये थी ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट बातें जो अगर हम लड़कियां अपने प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ में अगर फॉलो करती हैं तो खुद के लिए सेल्फ वर्थ डेवलप कर पाएंगी, अपने कॉन्फिडेंस को 2 लेवल और बढ़ा पाएंगी एंड वी वोंट लेट एनीवन ट्रीट अस लेस। गर्ल्स, जोश टॉक्स आशा इज हियर टू बी योर बड़ी बहन, योर बेस्ट फ्रेंड and your ऑफिस वाली सीनियर दीदी। सो कमेंट बिलो एंड टेल अस कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने कॉलेज या ऑफिस में सताती हैं, एंड we'll try to make a video about it.